ओम शांति सभी को। मेरा नाम बीके अनीता है। मैं 14 साल से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्टूडेंट हूँ और मैं गृहस्थी में रहती हूँ। परिवार है मेरा। तो ज्ञान में आने के बाद 14 साल तक कैसे ज्ञान को हमने अपनाया, तो मेरे जैसे बहुत सारे गृहस्थी के भाई बहन भी ज्ञान को फॉलो करते हैं। तो सभी के बहुत सारे प्रश्न हैं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी आती है क्योंकि नया ज्ञान की तरफ हम जा रहे हैं। और यहाँ का जो ज्ञान है उसमें चेंज होना पड़ता है स्वयं को, यानी खुद को। ये प्रैक्टिकल ज्ञान है, एक पढ़ाई है, इसीलिए हम इसको ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहते हैं। इस विद्यालय में आप कोई भी जा सकते हैं और जाकर यहाँ का जो बेसिक कोर्स है वो कर सकते हैं। तो ज़्यादातर भाई बहनें यहाँ समर्पित भी हैं। तो बहुतों को ऐसे लगता है कि शायद ये ज्ञान जब हम समर्पित हों तभी ले सकते हैं, या फिर माने गृहस्थी की लाइफ कंप्लीट करने के बाद जब हमारी एज हो जाए, बुढ़ापा की तरफ जाएं, तब हम ये ज्ञान ले सकते हैं। सबकी अपनी अपनी धारणाएं हैं और सबके बहुत सारे ब्रह्मा कुमारी को लेकर बहुत सारे प्रश्न हैं कि घर गृहस्थी में रहकर ये कैसे ज्ञान को उठाते हैं। इसीलिए मैं अब ये वीडियोस कुछ इसी मैटर के ऊपर डालूंगी कि ब्रह्मा कुमारी संस्था में हम गृहस्थी कैसे ज्ञान को फॉलो करते हैं, कैसे हमारे जीवन में कुछ छोटी मोटी बड़ी प्रॉब्लम्स भी आती है, उसको संभालते हुए, गृहस्थी को संभालते हुए ज्ञान में हम कैसे चलते हैं। इस टॉपिक को लेंगे हम जब भी वीडियो छोड़ेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों के प्रश्न भी रहते हैं। तो वो प्रश्न सब हम वीडियोस के द्वारा क्लियर करेंगे कि हम कैसे ज्ञान में चलते हैं, क्या प्रॉब्लम आई हमारे साथ। तो जो बाकी गृहस्थी हैं तो उनको थोड़ा इजी हो जाएगा, और जो नए अभी आ रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज में ज्ञान सुनकर, तो कुछ भाई बहन तो ज्ञान सुनने के बाद उनको धारणाएं अपनाने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हमने कहा कि यहाँ की जो पढ़ाई है उसमें अपने आप को आपको चेंज करना है, किसी दूसरे को नहीं। क्योंकि मुश्किल कहाँ होती है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, दूसरे को चेंज कर रहे थे। अभी यहाँ पर हमको खुद को चेंज होना है। तो मुश्किल तो वहाँ देखिए आएगी, जहाँ खुद को चेंज करना हो, जहाँ आपकी गलती नहीं है, फिर भी आपको ऐसा पढ़ाई जा रही है कि नहीं, आप स्वयं की अगर गलती नहीं भी है तो मान लो गलती, ताकि वहाँ इस कारण क्या हो, शांति बनी रहे। तो ये मानना भी, इसके लिए भी शक्ति चाहिए। आज के जीवन में हर छोटी छोटी गलती अगर हम अपनी माने, उसके लिए हमें बहुत पावर चाहिए। तो यहाँ ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमें यह सिखाया जाता है कि आपको कैसे रहना है, माने 24 घंटे का हमें डायरेक्शन मिलता है, किस तरह से हमें रहना है, किस तरह से हमें बातचीत करनी है, कैसे हम गृहस्थी में रह सकते हैं, कैसे परिवार में रहते हैं, कैसे हम हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ को संभल कर सोच कर करते हैं, ये हमें सिखाया जाता है। तो ये जो विश्वविद्यालय है, बहुतों की धारणा यहाँ पर कुछ नेगेटिव भी है। वो नेगेटिव क्यों है? क्योंकि देखिए, जब तक आप कहीं जाएंगे नहीं, उसके अंदर उसके ज्ञान को समझेंगे नहीं, अगर हम नहीं समझेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम खुद नहीं चल पा रहे हैं, नहीं चलने के कारण हम फिर अगर कुछ नेगेटिव बातें बोलते हैं तो वो दोष हमारा ही है। तो देखिए, जैसे मैं तो 14 साल से चल रही हूँ ज्ञान में, तो बहुत सारे प्रश्न हैं मेरे पास। तो उन प्रश्नों के तो मैं उत्तर दूंगी आपको कि कैसे हम उस जो आपका प्रश्न है उसके साथ, उस प्रश्न को लेकर हम कितने इजी वे से हम लाइफ में चल रहे हैं ज्ञान के साथ, इसका मैं आपका क्लियर करूंगी। फिर और एक बात है कि जो भी आपके प्रश्न होंगे आप कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिएगा। हम हर प्रश्न का उत्तर आपको वीडियो के द्वारा ज़रूर देंगे कि आपको अगर कुछ ज्ञान में चलने में कुछ दिक्कत हो रही हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा।
तो एक सबसे बड़ा प्रश्न है ब्रह्मा कुमारी इसके लिए कि बहुत से लोगों के संपर्क में हम आए हैं, क्योंकि 14 साल हो गए ज्ञान में, और गृहस्थी में रहते हैं तो परिवार और बाकी भी सभी के संबंध के साथ जुड़े हुए हैं, माने बाहर की दुनिया और ज्ञान की दुनिया दोनों के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये प्रश्न सभी करते हैं कि यहाँ पर तो हमें माने धर्म के अगेंस्ट में कुछ बताते हैं, ऐसा हमने सुना है। तो यही चीज़ मैं आज क्लियर कर रही हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ संस्था में, क्योंकि धर्म के अगेंस्ट सबसे पहली बात है, अगर कराएंगे तो इतनी बड़ी संस्था और इतने सेंटर इतने शांति से नहीं चल सकते हैं, क्योंकि धर्म के अगेंस्ट में अगर कोई करेगा तो वो सबकी नज़र में आता है। ऐसा कौन बोल रहे हैं? मैंने पहले भी कहा, जो इस ज्ञान को धारण नहीं कर पा रहे हैं, प्रैक्टिकल अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, वो इस चीज़ को लेकर बाहर जाकर ये बातें उड़ा रहे हैं कि यहाँ पर धर्म की बातें होती हैं। देखिए, धर्म की बातें नहीं होती, यहाँ पर होती है आत्मा और परमात्मा के ज्ञान की बातें होती है। यहाँ कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है। यहाँ सभी मनुष्यों को आत्मक भाव से हम देखते हैं कि ये आत्मा भाई है, इसीलिए हमारा रिश्ता भाई बहन के रूप में हम उसको मानते हैं। क्योंकि जिसके ज्ञान को हम सुन रहे हैं वो कौन है? वो हमारा पिता है, वो परमात्मा है, और उस परमात्मा का नाम शिव है। जैसे हम आत्मा निराकार है तो परमात्मा भी निराकार है। तो ये निराकार रूप से ज्ञान देने के कारण यहाँ पर हम कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, केवल हम आत्मिक रूप से भाई भाई है। क्योंकि हम सब बोलते भी हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई। तो ये एक्चुअल में अभी तक तो हम गा ही रहे थे, ये चीज़, ये स्लोगन हम सुन ही रहे थे, लेकिन प्रैक्टिकल में अगर देखा जाए तो कौन किसको भाई भाई मानता है? आज की दुनिया में, कलयुगी दुनिया में कोई किसी को, माने सगे भाई भाई भी अपने आप को भाई भाई नहीं मानते। वो भी थोड़ी थोड़ी बातों में झगड़ा करना, लड़ाई करना, माने कहाँ तक ये बातें पहुँच जाती है, झगड़े लड़ाई से लेकर कोर्ट कचहरी कहाँ तक सब आप जानते हो। लेकिन यहाँ देखिए कितनी एकता है, क्योंकि हम सब जितने भी बच्चे हैं, आज देखिए लाखों बच्चे हो गए परमात्मा के, तो वो सब हम एक ही उस परमात्मा को ईश्वर मानकर, उस पिता को अपना मानकर हम सब चल रहे हैं उसके डायरेक्शन पर। तो यहाँ हिंदू भी आते हैं तो मुस्लिम भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, क्योंकि पिता सबका एक है। जैसे जन्मदाता एक होता है, वैसे परमात्मा भी एक है। अब अलग अलग नाम से आप उसको पुकार सकते हैं। अब कोई जिस धर्म में हम हैं, जहाँ जन्म लिए हैं, उस हिसाब से आप अलग अलग नाम से उस भगवान को पुकार सकते हैं, लेकिन है तो वो एक। तो यहाँ यही हमको शिक्षा दी जाती है कि सभी धर्म की आत्माएं तुम्हारे भाई बहन हैं, सब तुम एक हो, एक पिता की संतान हो। अब इसी को कोई अलग वे में ले जाकर अगर कहे कि धर्म की बातें करते हैं, तो वो तो आज की दुनिया में इतना मीडिया, इतना सब कुछ हो गया है। अगर ऐसा कुछ होता तो आप समझदार हो, आप जान सकते हो। और एक यहाँ ब्रह्मा कुमारी की बात है कि सभी बोलते हैं कि यहाँ पर माने जादू कर देते हैं, आँखों में सुरमा लगा देते हैं। देखिए, जादू टोने की बात अगर होती तो 14 साल से मैं भी ज्ञान में जा रही हूँ, तो ज़रूर कुछ जादू तो मैं भी सीख जाती, या जो जा रहे हैं सभी सीखते, फिर सभी मैजिक्स दिखाते, जादू दिखाते। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ जाने के बाद क्या होता है, हमारी आँख जो देखने का हाव भाव, क्योंकि जब आपको रोशनी मिल गई, अभी तक हम अंधकार में थे। एक एग्जांपल दे रही हूँ छोटा सा। सोचिए आपको एक अंधेरे कमरे में रखा गया है और आपने बहुत मोटा सांप को पकड़ कर रखे हैं आप। अब 2, 4, 5 साल हो गया आप उस सांप को ऐसे ही पकड़ के रखे हो। अगर किसी ने आकर आपको रोशनी दिखा दी, क्या आप उसके बाद उस सांप को पकड़ कर रखोगे? नहीं, हम तुरंत जैसे ही मुझे रोशनी दिखेगी, हम उस सांप को जल्दी से हाथ से छोड़ देंगे। तो वैसे ही है यहाँ। जब मैं गई इस संस्था में, या बाकी भी जा ही रहे हैं, सबको पता है क्या है यहाँ पर। तो जब गई मैं पहली बार, तो मुझे रोशनी मिली कि मैं कौन हूँ, अपना परिचय मिला मुझे। तो परिचय मिलते ही, मुझे वो रोशनी मिलते ही मुझे समझ में आ गया कि क्या गलत है, क्या सही है। तो ये जब पता चल गया, तो हम धीरे धीरे क्या करते हैं, गलत को धीरे धीरे छोड़ना शुरू करते हैं। क्योंकि मुझे पता, मैंने अभी तक सांप को पकड़ के रखा था, या मैंने अब यहाँ के ज्ञान के हिसाब से सांप क्या है, वो 5 विकार है जो हमें दुख देते हैं।
काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। अगर हम उनसे धीरे धीरे अगर हट रहे हैं और अगर मेरे अंदर प्रेम और सुख और शांति और आनंद और सबके प्रति शुभ भावना की अगर लगन लग रही है, तो उसी को कलयुगी दुनिया में कहते हैं कि वो तो जादू कर देते हैं, क्योंकि जादू की बात है, ये आप सब जानते हो। घोर कलयुग में अगर आप कुछ अच्छा करोगे तो वो तो जादू के रूप में ही कहेंगे ना सब, कि तंत्र मंत्र करते हैं। तो यही यहाँ का जादू है कि आप नेगेटिविटी से निकलकर पॉजिटिव की तरफ आना शुरू हो जाते हो। तो यही सबको आश्चर्य लगता है और जादू कहते हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे जो प्रश्न हैं कि और ब्रह्मा कुमारीज में हम जाकर क्या करते हैं, सारा दिन हमारी टाइम टेबल क्या रहती है, ये सब हम आपको एक एक वीडियो में क्लियर करते जाएंगे। लेकिन आप अपने प्रश्न भी दीजिएगा, और मेरे पास काफ़ी प्रश्न आए हुए हैं, क्योंकि इसके पहले मैंने जो भी वीडियोस बनाए थे 34, 35, उसमें पूरा ज्ञान है कि ब्रह्मा कुमारीज में ज्ञान कैसे मिलता है और क्या ज्ञान मिलता है। अब उस ज्ञान को हम धारण कैसे करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उसके बारे में अब हम वीडियोस बनाएंगे। तो आप सब ज़रूर अपना क्वेश्चन कुछ हो तो दीजिएगा, चाहे बीके हो चाहे नॉन बीके हो, क्योंकि सबको सुख शांति चाहिए, सब जाना चाहते हैं। कुछ छोटी छोटी बातें अगर आप सुन रहे हैं उसको इग्नोर कीजिए और अपने प्रश्न दीजिए। ओम शांति।